प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। वैसे हम भी अच्छे हैं। बहुत व्यस्त शेड्यूल में आपको वर्कशीट नंबर 39 भेज रहा हूं, जो हिंदी सब्जेक्ट है और सर्वनाम व्याकरण से है। ये दूसरा भाग बता रहे हैं। 25 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जेडी सॉल्यूशन पूरा उत्तर समझाता है, बताता है, इसलिए इसे आप ज़रूर देखें। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजयन क्लेव आपकी क्लास 6 की वर्कशीट लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। आपको वर्कशीट नंबर बता ही दिया है 39। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद देखिए यहाँ लिखा है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा जो है निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, मैं इनके भेदों को मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ, जो आप सीखिए, ध्यान से सुने। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। देखिए ABC है, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन होना चाहिए, हम, हमारा, हमें जो है बहुवचन है। देखिए दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि आदि। तीसरा देखिए है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति यानी किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे वह, यह, ये आदि। अब देखिए दूसरा है सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है। तो इस तरह से उससे और यह। तीसरा देखिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, बाहर कोई खड़ा है। जैसे कुछ, मुन्ने ने कुछ लिखा है। तो इस तरह से होता है जिसमें कुछ अनिश्चित है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध ज्ञात होते हैं तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा, ये 2 वाक्यों का करना और भरना में जुड़ाव दिखा रहा है। जो परिश्रम करते हैं
वे सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न किया जाता हो, जहाँ प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, कौन सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या सर्वनाम है। मेरा पेन किसने लिया, किसने सर्वनाम है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपने पन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। वह अपने आप खा लेगा। ठीक है बच्चों। गांधी जी अपना क्या काम स्वयं करते थे, अपना काम, अपना। तो इस तरह से अपने आप, अपना, ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनका भेद भी लिखना है। तो देखिए, पहला है, मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो है पुरुषवाचक, अगर केवल मैं होता। अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। अब देखिए, अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ मतलब निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए दूसरा है, आप क्या लोगे। तो यहाँ आप पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष है। क्या लोगे, क्या क्या है, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह ये हो गया। देखिए तीसरा, जिसका खाते हो उसी का को आंख दिखाते हो। संबंध बताया गया है यहाँ। तो यहाँ जिसका लिखिए और संबंधवाचक लिखिए। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है में कोई, देखिए कोई कहीं लिखा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं लिखकर पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको लिखिए। फिर देखिए अगला प्रश्न, जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है। देखिए कुछ है, तो कुछ किस में आता है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उससे दूर रहना, उससे दूर रहना मतलब कौन सा सर्वनाम है? उससे देखिए कहाँ पे है ना, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। उससे दूर रहना निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, हमने जेडू सॉल्यूशन की तरफ से आपको पूरा उत्तर समझा दिया है। आशा है कि आप अपने वर्कशीट को पूरा करके अपने क्लास ग्रुप में भेज देंगे। इन्हीं में से पेपर भी आएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान रहे पेपर देने से पहले आप जब विद्यालय जाएं या घर में रहें तो 2 गज की दूरी बना के रखें, चेहरे पे मास्क लगाएं और आँख, मुंह, नाक को हाथ से न छुएं। हाँ, हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। आप जब जीतेंगे तो भारत जीतेगा। तो इसलिए मैं जेडू सॉल्यूशन की तरफ से सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।